So today we will talk about endomembrane system, and we all know that endo means within and membrane system, that means group of membranous structure which works together. Okay, understand? In certain eukaryotic cells some membranous structure works together as coordination. Okay बच्चों, जैसे कि देखिए आपको जो सेल के अंदर ऐसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो एक साथ आपको फंक्शन उनका जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो, उसको हम बोल देंगे मेम्ब्रेनस सिस्टम. ठीक है, कोऑर्डिनेटेड है जिसका एक्टिविटीज़. ठीक है, जैसे कि आपको हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको जीसी, आपको लाइसोसोम और वैक्यूल. अब हम सबको पता है यदि एनिमल सेल के बारे में पूछेगा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम तो वैक्यूल नहीं होगा, और यदि प्लांट सेल के बारे में पूछेगा तो वैक्यूल होगा. ठीक है, प्लांट सेल में पूछेगा तो वैक्यूल होगा, एनिमल सेल में पूछेगा तो वैक्यूल नहीं होगा. ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट देखते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं ईयर से. देखिए जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर होता है ना, उसकी कंटिन्यूटी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये आउटर लेयर का होती है कंटिन्यूटी, आउटर लेयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर लेयर होता है. उसके बाद ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, जाल लाइक स्ट्रक्चर है. पता है ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है माइक्रो फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के साथ मिल करके सेल के अंदर इंडोस्केलेटन को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम भी करता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ हमारे एंडोमेम्ब्रेन में आपको जो ईआर पर कुछ राइबोसोम्स लगे होते हैं बाहरी सरफेस पे. ठीक है, आउटर सरफेस पे. ओके बच्चों, तो हम इनको क्या बोल देंगे, आपको इनको हम बोल देंगे RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, दो तरह का रेटिकुलम ईआर होता है. दूसरा होता है जिसपे नहीं होता है राइबोसोम्स, इसको बोल देंगे SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके बच्चों, उसके देखिए कुछ जो है राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में भी होते हैं. ठीक है, आपको तो पता है कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी होता है. मैं इसकी भी फंक्शन आपको बताऊंगी आगे. देखिए जो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है आपको RER पर ही होता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं. SER पे आपको लिपिड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है बच्चों, लिपिड का फॉर्मेशन होता है किस पे, SER पे. ओके, उसके बाद आपको एक बात बता दें कि जैसे लिपिड हो गया या फिर आपको स्टेरॉइड वगैरह हो गया, उसका SER पे फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जैसे प्रोटीन हुआ या फिर आपको लिपिड हुआ, जो भी है वो यहाँ ER से आपको टूट करके आपको वेसिकल्स के फॉर्म में ऐसे आपको ऐसे यहाँ GC के पास आते हैं. देखिए इनका फंक्शन कैसे कोऑर्डिनेटेड है. GC के पास आते हैं. एक्चुअल में पैकेजिंग का काम तो ऑब्वियसली प्रोसेसिंग का काम ER भी करता है. स्टार्टिंग में इनिशियली ER ही करता है. ठीक है, बाद में GC करता है. तो एग्ज़ाम में आपको यदि आए कि कौन ऐसे इसमें जो है प्रोसेसिंग का काम करता है पैकेजिंग का, तो वेसिकल के फॉर्म में तो इनिशियली आपको ER करता है, करता दोनों है, ER भी और GC भी. ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी जो है आपको GC करता है. जैसे कि आपको मेम्ब्रेन से लिपिड आया तो फॉस्फोलिपिड बना दिया किसने, GC ने. ठीक है, आपको प्रोटीन आया तो ग्लाइकोप्रोटीन मॉडिफाई करके उसको पैकेजिंग कर दिया और मॉडिफाई कर दिया किसने, GC ने. ठीक है, तो यदि आपको दोनों ऑप्शंस दिया हो, ठीक है, तो दोनों मारिएगा. यदि सिंगल चूज करना हो तो आप जो है GC को टिक करिएगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो होता क्या है कि यहाँ आपको फॉर्मेशन करता है ये अपना वेसिकल्स को ग्लाइकोप्रोटीन मॉडिफाई करने के बाद जो भी फॉस्फोलिपिड जो भी है उसको. उसके बाद यहाँ से जिसको ज़रूरत है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉस्फोलिपिड की ज़रूरत है तो यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भेज देगा. जैसे वेस्ट मटेरियल है तो बाहर आउटसाइड भेज देगा. ठीक है, या जिस भी चीज़ की बाहर ज़रूरत है तो वो यहाँ से अपना ट्रांसपोर्टेशन होता जाएगा. उसके बाद देखिए क्या होगा कि ये तो हुआ यहाँ RER का बाद. जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स हैं, ये भी तो प्रोटीन बनाएंगे ना, ये भी तो अपना प्रोटीन बनाएंगे. तो ये प्रोटीन और वो प्रोटीन दोनों का अलग फंक्शन है. जो सेल के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत ये सेल के विदिन सेल की ये पूरी करेगी. ठीक है, और जो RER की प्रोटीन है पैकेजिंग के फॉर्म में ये आउटसाइड भी जाती है. ठीक है, तो ऐसा है कि ये इन दोनों प्रोटीन के में डिफरेंस है. ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं ER की स्ट्रक्चर. ER 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है. फर्स्ट वन इज सिस्टर्नी,
जो कि कैसा होता है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, और इस पे क्या होता है, ऐसे 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 आपको पूरे पर राइबोसोम्स होती है। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड होता है वेसिकल्स। इसमें भी राइबोसोम्स होती है, ओवल होता है और बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर भी होती है, तो ये भी आपको प्रोटीन सिंथेसिस करेगी क्योंकि यहाँ पर भी राइबोसोम्स होती है। बट थर्ड जो कि ब्रांच्ड होती है, ये दोनों तो अनब्रांच्ड होते हैं, थर्ड जो होता है जो कि ब्रांच होता है उसका नाम है टिब्यूल्स। टिब्यूल्स देखिए इसका स्ट्रक्चर स्क्रीन पे ये रहा आपको। ठीक है, इस पे किसी तरह का राइबोसोम्स नहीं होती है। ठीक है बच्चों, और ये इरेगुलर होता है, ये दोनों फॉर्म में भी होता है। ये तो हो गया आपको फ्री फॉर्म में, ये एसोसिएटेड फॉर्म में भी होता है, जैसे कि ये सिस्टर्ना के साथ ऐसे ऐसे हो गया आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपको एसोसिएटेड फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। हम और आपको एक चीज़ और बताना है। देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। ओके, लुमिनल इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, while the extraluminal of membrane वो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, टुवर्ड द साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये हो गया, ये लुमिनल कंपार्टमेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट, लुमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ गए? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और आपको देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, जो वेसिकल्स के फॉर्म में पैकेजिंग जो भी मटेरियल को, प्रोटीन्स जो भी होता है, प्रोटीन लिपिड जिसको भी ये निकालता है, इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी वेसिकल्स बना देता है सेल के अंदर। ठीक है, जो कि काफ़ी पॉइजनस एंजाइम्स अपने अंदर, काफ़ी पॉइजनस होती है, पॉइजनस एंजाइम्स रखती है। इसका नाम है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम करता क्या है? लाइसोसोम ये क्या करता है कि देखिए इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज। प्रोटीएज प्रोटीन को लाइसिस करता है, लाइपेज लिपिड को लाइसिस करता है, इसका काम है लाइसिस करना। ठीक है, तो देखिए इसी को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं हम आपको समझाते हैं। होता क्या है कि ये लाइसोसोम के अंदर का जो पीएच है वो आपको एसिडिक होता है, और जो बाहर साइटोप्लाज्म का पीएच होता है वो आपको न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जो लाइसोसोम के अंदर जो भी एंजाइम्स हैं वो एसिडिक पीएच पे फंक्शनल होते हैं। ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में आएंगे तो फंक्शनल नहीं होंगे। लेकिन सुसाइडल क्यों कहा जाता है? देखिए एक दो यदि लाइसोसोम फट जाता है तो उसके एंजाइम साइटोप्लाज्म में आते हैं तो सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार में बहुत सारे लाइसोसोम फट गए तो सेल की जो आपको पीएच है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही सेल की पीएच डिस्टर्ब होती है, ठीक है, न्यूट्रल से एसिडिक की तरफ आती है, वैसे ही ये एंजाइम्स फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है, और सेल के सारे इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं। ठीक है, जो भी उसमें प्रोटीन लिपिड जितने भी चीज़ें उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनका तो काम ही है लाइसिस करना। तो होता क्या है कि जब सेल हमारा ओल्ड हो जाता है तब वो मैसेज करता है लाइसोसोम को कि आओ मुझे डिस्ट्रॉय करो। तो क्या सारा का सारा लाइसोसोम फट जाता है और एसिडिक पीएच हो जाता है साइटोप्लाज्म का, और वो फंक्शनल एंजाइम सबकी लाइसिस कर देती है, जितने भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं आपको साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जितने भी सर्वाइव करने के लिए वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसके, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है लाइसोसोम्स को। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं आपको फंक्शन ऑफ ईआर। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस पहला फंक्शन होगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है क्योंकि इस पे राइबोसोम्स होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ही करेगा। ठीक है, और करता क्या है कि आपको क्या करता है कि आपको ये जितने भी प्रोटीनेशियस एंजाइम्स हैं, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स है,
कहाँ सबसे ज़्यादा RER मिलेगा आपको पता है? ये तो आपको पता है कि कहाँ होगा, RER पर ही प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और ये RER सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं आपको? जहाँ प्रोडक्शन होता है किसका? प्रोटीनेशियस हार्मोन का, प्रोटीनेशियस एंजाइम्स का, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होंगे। तो जैसे कि आपको पैंक्रियाज में हो जाएंगे, आपको हो जाएंगे कहाँ? हाइपोथैलेमस में हो जाएंगे। हाइपोथैलेमिक हार्मोन पता है ना प्रोटीनेशियस होता है। पिट्यूटरी में हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे आपको प्रोटीनेशियस आपको गॉबलेट सेल हो जाएंगे, ठीक है। और ये बने होते हैं किस चीज़ के? मेनली कंपोज्ड होते हैं सिस्टर्नी के, ठीक है। जो मेनली कंपोज्ड होते हैं वो सिस्टर्नी के RER बने होते हैं, ठीक है। इसी में आपको हम डिफरेंस भी बता रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शन भी है और डिफरेंस भी है, ठीक है। दूसरा हो गया आपको ACR। क्या आपको क्लियर सेपरेट बताऊँ क्या डिफरेंस? चलिए आपको सेपरेट बताती हूँ, नहीं तो आप लोग हौच पौच कर दोगे, ठीक है। फंक्शन बाद में बताते हैं। देखिए डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखिए RER और ACR का क्या डिफरेंस है। वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स है वो आपको रफ इंडोप्लाज्मिक है। जिसमें नहीं है, राइबोसोम्स एब्सेंट है, ठीक है, उसको हम बोल देंगे क्या? SER, ठीक है। इसको A ग्रैन्युलर बोलते हैं और A ग्रैन्युलर इसको ग्रैन्युलर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए RER सबसे ज़्यादा वहाँ होता है जहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस और सेक्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। जबकि ACR वहाँ पे ज़्यादा होती है जहाँ पे ग्लाइकोजन और लिपिड की सिंथेसिस होती है, ठीक है। चाहे आपको लिपिड लाइक एस्टेरॉयड हार्मोन्स वगैरह होती है ना, जहाँ से निकलती है, वहाँ पे ACR बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? जहाँ प्रोटीनेशियस हार्मोन्स और एंजाइम्स होंगे, जैसे कि आपको लीवर, पैंक्रियाज, आपको पता है पिट्यूटरी हार्मोन भी होते हैं आपको प्रोटीनेशियस, तो पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये सब आप हो गए गॉबलेट सेल, ये सब आपको यहाँ पे गॉबलेट सेल, यहाँ पे RER बहुत ज़्यादा होता है। जबकि ACR कहाँ पे जाता है? गोनाड में, जहाँ पर क्या होता है आपको एस्टेरॉयड हार्मोन निकलता है, ठीक है। लिपिड लाइक लिपिड पता है ना, एनिमल सेल में लिपिड लाइक एस्टेरॉयड हार्मोन होता है। गोनाड में आपको टेस्टिस में ओवरी से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं वो सब फैटी एसिड के बने होते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया? लिपिड, ऑयल, वैक्स, फैटी एसिड का प्रोडक्शन का काम कौन करता है? आपको SER, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लीजिए आपको, टेस्टिस, ओवरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये सब का कैसा निकलता है आपको? एस्टेरॉयड, ठीक है। तो इसका काम है लिपिड, ऑयल, वैक्स और फैटी एसिड का प्रोडक्शन ACR का। तो ये सारे के सारे ऐसे पार्ट है जहाँ पर ACR बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है बच्चों। आगे हम देखते हैं फंक्शन। तो पहला हो गया आपको प्रोटीन सिंथेसिस, जो आपने देख लिया। सेकंड हो गया आपको लिपिड सिंथेसिस, वो भी आपने देख लिया। थर्ड हो गया मैकेनिकल सपोर्ट, वो भी मैं बता चुकी हूँ ऊपर कि रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है तो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के साथ मिल करके आपको क्या करता है? स्ट्रेंथ देता है। इंडोस्केलेटन ऑफ सेल फॉर्म करता है, इंडोस्केलेटन ऑफ सेल, ठीक है। फोर्थ देखिए, इसके बाद क्या है? सेलुलर मेटाबॉलिज्म का काम करता है। कैसे सेलुलर मेटाबॉलिज्म में ये काम करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रेटिकुलम है ना, वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ठीक है। इसमें इतने ज़्यादा फोल्डेड होते हैं जिसके कारण क्या होती है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है ना, वो इंक्रीज कर जाती है सेल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी करती है। कैसे करती है? तो जो वेसिकल्स है ना, छोटे छोटे टूटे हुए वेसिकल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का या फिर आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमोसोम के चारों तरफ आकर के चिपक जाते हैं, ठीक है, और नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका कैल्शियम स्टोरेज, कैल्शियम आयन स्टोरेज। इसका फंक्शन क्या है कि देखिए होता क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है,
ये मसल्स में होता है सार्कोप्लाज्मिक, ये हमारे मसल्स में होता है बच्चों, ठीक है, प्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें होता क्या है कि जैसे ये हमारा मसल्स है, ठीक है, यहाँ से आया नर्व जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये आपको अच्छे से फिगर बनाना पड़ेगा। जैसे हमारा मसल्स है, यहाँ से जो है आपको न्यूरॉन जो है, यहाँ से आपको मान लो नर्व इम्पल्स, यहाँ से इम्पल्स आया, इसको मतलब सोडियम आयन, जैसे ही आपको नर्व इम्पल्स इस पे पड़ा, मतलब वो क्या बोलते हैं, इम्पल्स, वो क्या बोलते हैं उसको, एक्शन हुआ, ठीक है, जैसे ही इस मसल्स पे, ठीक है, जैसे ही इम्पल्स यहाँ पर आया तो क्या होगा बच्चों कि सोडियम आयन इनसाइड आएगी, ये तो पता है आपको, जिसको कि हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम आयन जो है यहाँ रिलीज होने लगेगी, और कैल्शियम आयन जब रिलीज होगा तो वो बाइंड हो जाएगा आपको कहाँ, ट्रोपोनिन पर, और ट्रोपोनिन पे बाइंड होने के बाद ये जो है मसल आपकी कंट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फटाफट लिख रही हूँ, इसलिए रफली लिख रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने